बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जो निशानियां बताई हैं, माहिरीन के मुताबिक उनमें से बहुत सी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत के ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बतलाई थी कि दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएगी और इसके साथ साथ वक्त में भी बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर और दिन घंटों के बराबर महसूस होने लगेंगे। इंटरनेट की ईजाद ने भी दुनिया को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का खुरूज भी है। दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगा। वो लोगों को गुमराह करेगा और दीन इस्लाम से हटाने की कोशिश करेगा। दज्जाल अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है झूठा, काज़िब या फिर बहुत ज़्यादा झूठा शख्स। दज्जाल भी झूठ और हक को तरोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। वो खुद को मोमिन जाहिर करने की कोशिश करेगा। लोग जब उसकी बातों को समझ जाएंगे और उस पर ईमान ले आएंगे, वो खुदाई का दावा कर देगा। कहा जाता है कि दज्जाल का ताल्लुक और साथी यहूदी होंगे। पूरी दुनिया में उसे मसीह के तौर पर मुतारिफ करवाया जाएगा। लोग उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे और कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि दुनिया सिमट कर करीब आ जाएगी। आज इंटरनेट ने इस निशानी को सच्चा साबित कर दिया है। आप ये बात भी जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर 80% यहूदी लॉबी का कब्जा है। यहूदी ही वो कौम है जो दज्जाल की मदद करेंगे। लोग दज्जाल की तरफ इसलिए भी बढ़ जाएंगे क्योंकि दज्जाल के पास मालो दौलत वसी व अरीज मिक़दार में होगी। उसके ज़हूर से 3 साल पहले ही दुनिया कहत साली का शिकार हो जाएगी। उलमा और दीनदार लोग भी दुनिया में बहुत कम रह जाएंगे। दज्जाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। इसकी हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी फितने से बचने की पनाह मांगी है। दोस्तों, अहादीस के मुताले से पता चलता है कि दज्जाल का खुरूज मशरिक की तरफ से होगा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होना चाहेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कभी भी मस्जिद नबवी तक न पहुंच पाएगा। हदीस मुबारका में बताया जाता है कि वो एक पहाड़ पर चढ़ जाएगा और मस्जिद नबवी की तरफ देखेगा और इशारा करके अपने साथियों से बेबसी से कहेगा कि वो देखो, वो है अहमद का सफेद महल। सऊदी अरब में वाक़ एक पहाड़ जिसे जबले हबशी कहा जाता है। ओहद के मैदान से ये पहाड़ साफ दिखाई देता है। सऊदी हुकूमत ने हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस पहाड़ पर दज्जाल के लिए एक महल तैयार करवाया है। उस महल की तामीर को रुकवाने के लिए उलमा कराम ने बहुत कोशिशें की, लेकिन सऊदी हुकूमत ने बगैर किसी दबाव में आते हुए ये महल तामीर करवाया। हैरान कुन तौर पर जब से ये महल तामीर हुआ है, ये गैर आबाद है। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये महल वीरान पड़ा हुआ है। इसकी तरफ जाने वाला भी सिर्फ एक ही रास्ता है। उस महल की तामीर कुछ इस तरह से की गई है कि ये महल रात में भी दिन की तरह रोशन दिखाई देता है। यहाँ के मुकामी लोग उसे दज्जाल का महल कहकर पुकारते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक और निशानियों के मुताबिक इस बात का पता चलता है कि जबले हबशी ही वो मकाम है जिससे दज्जाल मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की मंसूबाबंदी करेगा। ये बात काबिल गौर है कि दज्जाल और उसके साथी मदीना मुनव्वरा पर ही क्यों कब्जा करना चाहते हैं और मक्का मुकरमा की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। माहिरीन के मुताबिक यहूदियों का कहना है कि मदीना मुनव्वरा वो जगह है जहां पर पहले यहूदी आबाद थे। इस्लाम के ज़हूर के बाद ये जगह उनसे छीन ली गई थी, इसलिए अब उस जगह को वापस हासिल करके इस पर अपनी आबादी कायम करना चाहते हैं। जबले हबशी को मदीना का हिस्सा ही तस्वुर किया जाता है, ताहम इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक जबले हबशी मदीना मुनव्वरा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दज्जाल मदीने की पाक सरजमीन में दाखिल ही नहीं हो सकता। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक दज्जाल जबले हबशी से मदीना की तरफ रवाना होगा। मदीने की तरफ जाने वाले 7 रास्ते हैं। वो हर रास्ते से मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार नाकाम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर रास्ते पर अल्लाह के हुक्म से मुहाफिज फरिश्ते मुतय्यन होंगे
जो उसे मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से रोक देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऐन मुताबिक उस वक्त मदीना मुनव्वरा को जाने वाले 7 रास्ते या फिर 7 बड़ी शाहराहें हैं। उन्हीं रास्तों से दजाल मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा। इस नाकामी के बाद वो यहाँ से भाग जाएगा और मदीना मुनव्वरा की मगरबी ज़मीन पर अपना खैमा लगा लेगा। मगरबी सरजमीन पर दजाल के क़याम के बाद मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अल्लाह के हुक्म से 3 बार ज़लज़ला आएगा। मुनाफिक और मुशरिकीन उस सरजमीन से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान बाकी रह जाएंगे। रिवायात के मुताले से पता चलता है कि इसके बाद दजाल मुल्क शाम की तरफ सफ़र करेगा। इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका होगा। मुल्क शाम में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दजाल का इंतज़ार कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए मुल्क शाम में दाखिल हो जाएंगे। लूत के मकाम पर एक फैसला कुन मार्का होगा। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे और दजाल की फ़ौज में यहूदी और मुनाफिक शामिल हो जाएंगे। मकाम लूत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल कर देंगे। दजाल के हालात ज़िंदगी, खुरूज और कत्ल के बारे में अहादीस और रिवायात से तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दजाल का साथ देने वाले आले सऊद के बारे में कोई नहीं जानता था। उम्मत मुसलमा को इस बात पर यकीन करने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है कि आले सऊद इस हद तक दजाली फितने का साथ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में तामीर की गई बुलंदो बाला अमारात को देखा जाए या फिर यहाँ के निज़ाम तालीम को या फिर यहाँ पर मौजूद मेडिकल कॉलेजेस का दौरा किया जाए या फिर मिलिट्री कॉलेज के बैजेस पर गौर किया जाए तो इन सब इदारों में एक आंख का निशान इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आंख का निशान यहूदियों का पसंदीदा निशान है। इसके बारे में कहा जाता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। ये सब जानने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि बज़ाहिर इस्लामी नज़र आने वाली ये रियासत और इसकी हुकूमत दरअसल इस्लामी असूलों कवानीन से बहुत दूर हो चुकी है। सऊदिया की बागदौड़ गैर इस्लामी हाथों में है। सऊदी अरब की मईशत उस वक्त बहुत से मसाइल से दोचार है, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन हालात में एक ऐसे शहर की तामीर कर रहे हैं जो दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। इस शहर की तामीर का आगाज़ मदीना के शहर तबूक से किया गया। इसका रकबा 26,500 मील तक फैला हुआ है। इस शहर का कुछ हिस्सा उर्दन और मिस्र में भी तामीर किया जा रहा है। इस शहर पर सऊदिया का कोई कानून लागू ना होगा और ना ही इसमें इस्लामी असूलों को राइज किया जाएगा। इस शहर में कोई ख़ानदानी निज़ाम भी नहीं होगा। इस शहर में खिदमतगारों की एक फ़ौज रोबोट की शक्ल में मौजूद होगी। हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता इस शहर में पार्क्स, एयरपोर्ट्स, सिनेमा, शराब खाना, जुआ खाना, कैसीनो, नाइट क्लब और डांस क्लब्स भी मौजूद होंगे। सऊदी अरब में मगरबी तर्ज मुआशरत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। ज़माना जाहिलियत की रसूम व रिवाज जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिए थे, उन्हें दोबारा से उजागर किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दज्जाल जैसे फितने से तमाम मुसलमानों को बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।